हेलो एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल एक्सॉम फिजिक्स। आज क्लास 10th का एक टॉपिक हम करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में पास फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं। जब सर्किट में चार्ज फ्लो करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है और वैसे ही वायर के अंदर एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात करें तो मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेट की। मैग्नेट एक सब्सटेंस होता है जो आयरन, निकल, कोबाल्ट इनके पीसेज को या इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। या मैं ये कहूं मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो मैग्नेट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज ए सब्सटेंस विच इज अट्रैक्ट आयरन, निकल, कोबाल्ट etc। चलिए अब इसके बाद में करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट के टाइप के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मैग्नेट को मैं ट्री मेथड से बता रहा हूं क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है। तो मैग्नेट दो टाइप के होते हैं। एक आपका रहेगा नेचुरल मैग्नेट जो हमें अर्थ से या रॉक से मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट। और एक मैग्नेट हम बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट। देखिए जो नेचुरल मैग्नेट है इसका एक केमिकल कंपोजिशन होता है Fe3O4। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट जिनको मैनमेड बोलते हैं, जो हम खुद बनाते हैं। और बेटा इसके दो टाइप होते हैं। एक वो मैनमेड मैग्नेट होते हैं जो परमानेंट होते हैं, परमानेंट। और एक वो मैग्नेट होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी का मतलब क्या हुआ कि ये परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट में भी डिफरेंस पढ़ेंगे। परमानेंट मैग्नेट वो होते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनको हम एक बार मैग्नेट में कन्वर्ट कर दें तो हमेशा उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहे। ठीक है, वो बार बार डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज ना हो। और टेम्परेरी मैग्नेट वो होते हैं जिनमें जब तक करंट पास होता है तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, और जैसे ही उनमें करंट पास होना बंद हो जाए या करंट जीरो हो जाता है तो फिर उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है, खत्म हो जाता है। परमानेंट मैग्नेट को बेसिकली हम तीन पार्ट पढ़ते हैं। पहला होता है बार मैग्नेट। देखिए बेटो बार मैग्नेट क्या होता है, एक ही रेक्टेंगुलर नॉर्थ और साउथ पोल होता है इसमें। ठीक है, एक होता है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट क्या है, जैसे घोड़े के पैर के नीचे आयरन का जो लगाया जाता है पीस, उसकी शेप का होता है। इसका मतलब हो गया नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं इसमें। एंड थर्ड हमारा आता है बेटा नीडल मैग्नेट। नीडल मैग्नेट बेसिकली हम किसमें यूज करते हैं, जो हमारी कंपास नीडल है उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल ये बीच में से क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, जो रोटेट कर सकती है। तो ये तीन टाइप हमारे परमानेंट मैग्नेट के हो गए। ये आर्टिफिशियल का टाइप है। दूसरे टेम्परेरी मैग्नेट, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जब तक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, और जैसे इलेक्ट्रिक करंट इनमें से रिड्यूस कर देते हैं या जीरो कर देते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके दो होते हैं बेटा, एक होता है सोलेनोइड। सोलेनोइड होता क्या है मैं यही समझा देता हूं। देखिए सोलेनोइड एक क्या होता है कि आप एक वायर लिया कॉपर का और उसको कोइल बना दिया। कोइल का मतलब आपने एक इंसुलेटर के ऊपर उसको ऐसे कोइल सर्कुलर बना दिया, लपेटते जा रहे हो, तो वो जो उससे रेडी होता है उसको ही बोलते हैं सोलेनोइड। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि जो आपकी स्प्रिंग होती है, पेन के अंदर छोटी सी स्प्रिंग लगी रहती है, या आपने स्प्रिंग देखी, तो वो स्प्रिंग कैसा, किसका एग्जाम्पल है, सोलेनोइड का। तो ये ऐसे सोलेनोइड बनती है। इसको एक इंसुलेटर के ऊपर वार्प करते हैं, इसलिए ये इंसुलेटर हो गया, और उसके ऊपर मैंने क्या बना दी, कॉइल कर दी, तो ये आपका क्या हो गया, सोलेनोइड। इस सोलेनोइड में हम क्या पास करते हैं, करंट पास करते हैं।
चलिए सेकंड, ये जो आपका सोलेनोइड रेडी हुआ है इसी से बनता है टोरॉइड। ठीक है, टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड होता है जो सोलेनोइड है उसको आप ज्वाइन कर दो, एंडलेस जो सोलेनोइड है उसी को हम क्या बोलते हैं? टोरॉइड बोलते हैं। एंडलेस सोलेनोइड को क्या बोलते हैं? टोरॉइड। देखिए जैसे स्प्रिंग है, इसको आप ऐसे ज्वाइन करवा दो, ठीक है, एंडलेस सोलेनोइड इज नोन एज टोरॉइड। तो देखिए बेटा, ये आपका जो रेडी हुआ है ये क्या है? टोरॉइड। समझ में आ गया? तो सोलेनोइड और टोरॉइड ये दो किसके एग्जांपल हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट के। इनमें जब तक करंट पास होता रहेगा तब तक मैग्नेटिक इफेक्ट रहेगा, करंट पास नहीं होगा तो मैग्नेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अभी तक हमने ये जाना, अब हम समझेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से समझना इस चीज को, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? मैग्नेटिक फील्ड होता है फील्ड अराउंड द मैग्नेट वेयर इट कैन डिफ्लेक्ट मैग्नेटिक कंपास निडल। मतलब मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक वो किसी मैग्नेटिक कंपास की निडल पे क्या लगा सकती है? फोर्स लगा सकती है। मैग्नेटिक कंपास के ऊपर क्या लगा रही है? फोर्स अप्लाइड कर सकती है। उस एरिया को, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं, स्पेस अराउंड द मैग्नेट space around the magnet where it can deflect compass needle। देखिए जैसे मान लो ये आपकी बार मैग्नेट है, इसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल है, तो बेटा ये अपने एक कंप्लीट एरिया होता है इसके चारों तरफ का जिसके अंदर ये मैग्नेटिक कंपास निडल को क्या कर सकती है? डिफ्लेक्ट कर सकती है। उस एरिया को, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती है। यूनिट इसकी आपने देखा होगा टेस्ला की कार, टेस्ला इसकी यूनिट होती है जिसको 2 वोल्ट टी से डिनोट करते हैं, ये एमकेएस यूनिट है। इसकी एक यूनिट और होती है गॉस, जिसको जी से डिनोट करेंगे, और ये आपकी सीजीएस यूनिट होती है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इसको बी से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, और क्या है? यूनिट इसकी दो होगी टेस्ला और गॉस। आपको समझ आ गया होगा? चलिए अब आगे टॉपिक की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है? जो इसके चारों तरफ का एरिया है उसमें एक इमेजिनरी लाइंस बनती हैं जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। तो हम क्या लिखेंगे? इमेजिनरी फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन और उसके स्ट्रेंथ को भी बताती है। डायरेक्शन के साथ किसको बताती है? स्ट्रेंथ को, कि कहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है और कहां क्या होगा? कम होगा। तो ये होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जनरेट होती हैं वो नॉर्थ पोल से और साउथ की तरफ जाती हैं आउटवर्ड, और इनवर्ड यदि आप इसको चेक करते हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर इंटरनली साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती है। एक्सटर्नली ये नॉर्थ टू साउथ जाती है और साउथ टू नॉर्थ कहां जाती है? इंटरनली। मतलब क्या हुआ कि ये जो फील्ड लाइंस है वो एक क्लोज लूप बनाती है। ये फील्ड लाइंस है वो कैसी लूप बनाती है? क्लोज की बात कर रहे थे। चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो नॉर्थ से साउथ एक्सटर्नली और साउथ टू नॉर्थ कहा जाती है इंटरनली। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो 10th क्लास के लिए बेसिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, फर्स्ट
ये ओरिजिनेट होती है नॉर्थ से, कहा जाती है एक्सटर्नली साउथ, एक्सटर्नली, और इंटरनली ये कहां से आती है बेटा, इंटरनली ये जाती है साउथ टू नॉर्थ। जब नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ जा रही है, जो भी डायग्राम मैंने बनाया फिर से ड्रॉ कर देता हूं यहां पर, नॉर्थ से साउथ, आप यहां पर ऐसे कर्व बनाएंगे, एक कर्व यहां बना सकते हो, इंटरनली इनको ज्वाइन करवा देंगे, कोशिश करें कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे। तो एक्सटर्नली ये कहां जा रही है, नॉर्थ से साउथ, और इंटरनली कहां जा रही है, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। सेकंड देखिए, आप यहां देख रहे हो कि नॉर्थ से चली फील्ड लाइंस वापस घूम के नॉर्थ पे आ गई, तो इसको बोलते हैं कि लूप फॉर्मेशन, मतलब पूरी कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये क्या बनाती है, मेक्स लूप। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या बनाती है, लूप बनाती है, ठीक है, लूप फॉर्म करती है। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगे उतना ही ज्यादा वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। सेकंड, थर्ड पॉइंट होने के बाद फोर्थ पॉइंट हम लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ is directly proportional to या is increased to closeness। जितनी ज्यादा क्लोज होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे मैं यहां एग्जांपल लेता हूं, ये एक एरिया है, इसके अंदर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 3 है, और एक मैंने एरिया बनाया बट ये बड़ा है, और इसके भी अंदर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 3, तो इसका ये एक पी सरफेस है और ये क्यू है, तो मैग्नेटिक फील्ड पी का ज्यादा होगा और मैग्नेटिक फील्ड क्यू का क्या होगा, कम, जबकि दोनों में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम है, बट क्या हो रहा है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, दूर दूर। इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया होते हैं, जिसमें ज्यादा होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट of magnetic field lines represents direction of magnetic field। बी से डिनोट कर रहा हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो जो ये क्या कह रहा है कि आप कोई किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट का जो एरो है वो ऑलवेज डायरेक्शन बताता है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। समझ में आ गया सभी को। देखिए यहां पर ध्यान रखना, जैसे ये टेंजेंट है, इस पे आप यहां एरो बनाओगे तो ये किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, इसके मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसको बताएंगे कैसे, क्वेश्चन क्या आता है बेटा आपके कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई, क्यों नहीं करती, तो उसका रीजन यहां मैंने पहले बताया ये होगा कि जब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करता हूं, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की टेंजेंट ड्रॉ करके आप देखेंगे तो एक टेंजेंट इधर जाएगी और एक टेंजेंट इधर जाएगी, तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट है और यहां पर कितने टेंजेंट ड्रॉ हो गई, दो। तो क्या एक ही टाइम पे एक पॉइंट के दो डायरेक्शन पॉसिबल है, नहीं है। तो जब दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो हम लिखेंगे कि टू डायरेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन पॉइंट इज नॉट आर नॉट पॉसिबल, है ना। क्या लिखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज टू डायरेक्शंस ऑफ ए इंटरसेक्शन पॉइंट are not possible। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज थी, जिसमें हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्सटर्नली नॉर्थ से साउथ जाती हैं, इंटरनली साउथ से नॉर्थ, ये क्लोज, दे मेक क्लोज फॉर्म लूप,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी उतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज एज क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ठीक है ओके। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज टू डायरेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट आर नॉट पॉसिबल। तो ये एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। वन शॉट के अकॉर्डिंग मैं बताऊं कि यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, कैरेक्टर राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। या फिर आपसे एक क्वेश्चन A1 मार्क्स में पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर व्हाई, तो उसका रीजन आप बताओगे और ये डायग्राम आप ड्रॉ कर देंगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे। यहां तक आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। ये प्रॉपर्टी हो गई मैग्नेट, मैग्नेटिक टाइप्स ऑफ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। चलिए हमारे चैप्टर का नाम था, अभी तक चैप्टर के अकॉर्डिंग कुछ नहीं आ रहा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सारा इंट्रोडक्शन था कि मैग्नेट होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए और स्टेट, इन्होंने 1820 में रैंडमली ऑब्जर्व किया कि एक वायर है और वायर में करंट पास हो रहा है। तो जब इन्होंने उस करंट वायर के पास बैटरी लगा के करंट स्विच ऑन किया और इस वायर के पास एक कंपास रखा हुआ है, जब इसका स्विच ऑन करते हैं तो इन्होंने देखा कि इस जो कंपास है, मैग्नेटिक कंपास है, इसके अंदर क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन। फिर इन्होंने इसकी डायरेक्शन चेंज करके देखी, डायरेक्शन चेंज करने के लिए टर्मिनल्स चेंज कर दिए बैटरी के, अब करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे हो गई। तो इन्होंने देखा कि अब भी मैग्नेटिक कंपास में क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, और इस बार जो डिफ्लेक्शन आया वो रिवर्स डायरेक्शन में था। डायरेक्शन क्या हो गई, जो मैग्नेटिक कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है उसकी डायरेक्शन बेटा क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो इन दोनों को देख के ये एक्सपेरिमेंट बार बार उन्होंने किया। तो सबसे पहले बताया कि व्हेन करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर it behave like a magnet। देखिए इन्होंने बताया कि जब वायर से करंट पास होता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और इसी को बोलते हैं, इज नोन एज, इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा इन्होंने बताया कि जब करंट पास करते हैं हम किसी भी कंडक्टर में या वायर में, तो उसके अंदर क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और उसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने बनाए। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्शन, यदि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो हमने पीछे पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगी उसके पास। तो डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैक्सवेल ने एक रूल दिया, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इससे क्वेश्चन आता है आपका, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में क्या बताया, उन्होंने बताया कि आप जो राइट हैंड आपका उसको इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, 4 फिंगर इस डायरेक्शन में, थंब इनके परपेंडिकुलर रहेगा, और फिर आपको इस स्ट्रेट वायर पे थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को किस में रखना है, करंट के डायरेक्शन में। जैसे देखो मैं यहां एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब थंब का, ये 4 फिंगर्स मैंने इसे बनाने की कोशिश की है। तो वायर रहेगा थंब के डायरेक्शन में, और जो ये आपके फिंगर है ये कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए बेटा जैसे ये वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने हाथ को इस तरीके से परपेंडिकुलर स्ट्रेच करेंगे और इसके डायरेक्शन में रखेंगे। अब आप अपनी फिंगर्स को देखिए, फिंगर्स कहां जा रही है, इनसाइड। तो हमें यहां से ये पता चल गया, जैसे ये वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं थंब को ऐसे रखूंगा, फिंगर्स को कर्ल ऐसे करें, तो ये क्लोज लूप बनाती है, तो यहां से शुरू हुई है तो घूम के वापस यहीं पे आएंगे।
तो ये क्या बना दिया, एक लूप बना रही है। देखिए ध्यान से, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर इधर मूव कर रही है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट हुई और एक क्लोज लूप। प्रॉपर्टीज इसीलिए पढ़ी है कि हमें पता है कि लूप बनाएंगे, तो लूप बनाएंगे तो यहां से स्टार्ट हुई तो वापस यहीं पे आ जाएंगे, तो इसीलिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताता है। अब देखिए, जब किसी प्लेन सरफेस पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहां, जैसे मुझे ऐसे लग रहा है मेरी फिंगर अंदर जा रही है, तो यहां अंदर की तरफ बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और यहां बाहर आ रही है तो बाहर की तरफ बनेगा, तो इसे हम बोलते हैं इनवर्ड और इसे बोलते हैं आउटवर्ड। ध्यान रहे, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस बना के एक सर्कल बनाएंगे और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डॉट बना के उसके ऊपर क्या बना देते हैं, सर्कल बनाते हैं। ये इनवर्ड और आउटवर्ड जो बनता है ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर की पोजीशन पे, जिसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिनको फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है मैं बता देता हूं कि हम देख कहां से रहे। जैसे मैं इस मार्कर के लिए वीडियो में आपको समझ आ जाए उसके लिए बता रहा हूं कि आप यहां पर देखोगे तो मेरी फिंगर ऐसे है, तो आप लोग देख रहे हो मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए ये क्या है, मेरी फिंगर बाहर की तरफ आ रही है, बट मैं यहां से देख रहा हूं तो मेरे लिए कहां जा रही है, अंदर। अब यहां से ही घूम के इधर आ रही है, तो जो मेरे सामने बैठे उनके लिए क्या है, इनवर्ड, बट मेरे लिए क्या है, आउटवर्ड। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि जो जो चीजें मेरे लिए इनवर्ड है वो सामने वाले के लिए आउटवर्ड है, और जहां पर मेरे लिए आउटवर्ड है वहां पर सामने वाले के लिए क्या है, इनवर्ड। तो ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, तो इस चीज का ध्यान रहे। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक वायर है जिसमें करंट यहां जा रहा है, तो आप राइट हैंड थंब रूल को ऐसे लगाएंगे, या फिंगर अंदर जा रही है तो आपके लिए क्या बनेगा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और यहां क्या बनेगा, आउटवर्ड। याद रहे, इनवर्ड को क्रॉस से डिनोट करते हैं और आउटवर्ड को डॉट से डिनोट करते हैं। ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंटेशन है। किसने बताया बेटा ये रूल, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल ने बताया। और भी इसमें दो तीन रहे, स्विम रूल, स्नो रूल, उनके बारे में नहीं, हम राइट हैंड थंब रूल से कंप्लीट डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बनेगा या आउटवर्ड बनेगा। तो अभी हमने पढ़ा कि ओरस्टेड ने 1820 में बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और दूसरा इसकी डायरेक्शन किसने दी, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल फिंगर मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, दो क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। एक बिल्कुल स्ट्रेट वायर है और इसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके बतानी है जो आपके आंसर शीट है उसके अंदर। तो देखिए जब इस आंसर शीट को आप देखेंगे तो एक्चुअल में कैसे दिखाई देगा कि प्लेन शीट है, तो उस पे ये वायर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी। यदि आप देखो तो मैग्नेटिक जो आपके लैब में अवेलेबल होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसकी क्या बन जाती है, लाइंस बन जाती है। ठीक है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपकी फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी। तो आपको सबसे पहले डॉट और क्रॉस बना लेना है। डॉट और क्रॉस देखेंगे तो ये थंब रखा, यहाँ फिंगर इनवर्ट जा रही है आउटवर्ड, तो इधर आप क्रॉस बना लो बेटा और यहां पर क्या बना दो, आउटवर्ड। अब आपको क्या करना है कि क्लोज लूप बनाती है, तो यहां पर लूप बनाना हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ऐसे आप लूप फॉर्मेशन कर सकते हैं, और लूप बनाने के बाद आप यहां अंदर जा रहे हैं तो इनवर्ड एरो बना दीजिए, और यहां बाहर की तरफ निकल रहा है तो आउटवर्ड, तो ये आपको लूप दिखेगी। अब देखिए ये हमें ऐसे 3D में नहीं देख सकते, बाकी 2D में देखोगे तो ये जो सर्कल सारे बने हैं वो प्लेन में, और वायर का है अपवर्ड डायरेक्शन में, बट यहाँ अंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर कहां लिख रहा है, बाहर की तरफ। ये स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए। यदि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दे, डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ कर दे, अब ये देखो दो चीजों से कर सकता है, आपके यहां पर बैटरी दे देगी, इस बैटरी से पता चलेगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव, तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो डायरेक्शन हम खुद सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेम वही आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाने, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस बार आप देखेंगे तो यहां इनवर्ड है, तो इधर आप बनाएंगे इनवर्ड और इधर बनेगा बेटा आपका आउटवर्ड। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रहे कि कहां इनवर्ड है, सॉरी इनवर्ड बनाना था और यहां क्या हो गया, आउटवर्ड। तो ये देखिए इसका जस्ट अपोजिट हो गया, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट हमने क्या कर दी है, चेंज। आपको थंब से हाथ यूज करना है।
यहां पर मैंने देखा करंट नीचे जा रहा है, देखा यहाँ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही है तो इनवर्ड बना, तो यहाँ एरो अंदर की तरफ, और यहाँ घूमेगा तो वापस बाहर ही आएगा, इसलिए यहां पर मैंने क्या बना दिया, आउटवर्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्वेश्चन आपसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर लूप। ध्यान से समझिए कि एक लूप है, क्लोज लूप या सर्कुलर लूप है, उससे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है। तो जब क्लोज लूप के बारे में बात करता है, मान लीजिए ये आपके पास एक लूप है जिसमें बैटरी से एक करंट पास कर रहे हैं। जब बैटरी से आप करंट पास करेंगे तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट का पता चल जाता है कि यहां करंट अपवर्ड जा रहा है और यहां पर कहां आ रहा है, डाउनवर्ड। आपसे बोलेगा कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ, तो देखिए पॉइंट्स बना देगा, जैसे ए बना दिया, बी बना दिया, तो यहां आप देखेंगे तो फिंगर अंदर जा रही है, तो यहां इनवर्ड बनेगा और यहां पर क्या बनेगा, आउटवर्ड, जस्ट अपोजिट में आउटवर्ड होगा। सेम यहां पर आप देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो चुकी है। डायरेक्शन ऑफ करंट में क्या हुआ, अब आपकी फिंगर से यहां अंदर जा रही है, तो यहां फिर से इनवर्ड बनेगा और यहां क्या बनेगा, आउटवर्ड। इतना बनाने के बाद आपको क्या देखना है कि यहां वही सेम सर्कल बनाने, लूप फॉर्मेशन करना है, यहां पर भी सेम लूप फॉर्मेशन रहेगी इस लूप में, और बीच में सेंटर लाइन, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाए। तो यहां इनवर्ड आउटवर्ड है और यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है, यहां इनवर्ड है और यहां पर आउटवर्ड बनेगा, बीच में मैंने स्ट्रेट। देखिए एक्चुअल में इन लूप्स को आप देखते हैं तो इन लूप में क्या होगा कि यहां आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड और यहां पर भी क्या जा रही है, इनवर्ड। तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चल रही है ऐसे, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट होने की वजह से जो जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास में आती है, देखो बीच में मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, इसका रीजन बता रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे जैसे पास आती है तो दोनों का जो रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है, इसलिए ये दूसरे का क्या करती है, अपोज करती है। क्या करती है, अपोज। तो सेंटर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो कैसी हो जाती है, उसका कर्ल इफेक्ट कम होकर वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। कैसी बन जाती है, स्ट्रेट लाइन। फिर से बता रहा हूं, जब यहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी, सपोज ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है, तो इसमें क्या हुआ, जब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का देख रहे तो इस पॉइंट पे रोटेशन ऐसे है और इस पॉइंट पे रोटेशन ऐसे है, तो इसकी वजह से इन दोनों के सेंटर में इफेक्ट रिड्यूस होगा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्ल थी वो कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। तो सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको यहां पर स्ट्रेट शो करनी है, बिल्कुल सीधी बनानी है। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा अब आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा कि ओरस्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्लेन किया, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, और ये दोनों, इन दोनों से क्वेश्चन बनता है और एक आपका मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से बनता है। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो सोलेनोइड और टोरॉइड क्या होते हैं, सोलेनोइड क्या है और टोरॉइड क्या है, थोड़ा सा उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं सोलेनोइड। सोलेनोइड होता है एक इंसुलेटर के ऊपर नंबर ऑफ एन टर्न्स बना देते हैं हम ऐसे, और इस सोलेनोइड में हम करंट पास करते हैं। जब आप करंट पास करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी बनती है। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि जब आपके इनफाइनाइट एक टर्न के अंदर बीच की जो लाइन थी वो स्ट्रेट हो जाती है, तो यहां पर तो नंबर ऑफ एन टर्न्स है, एन का मतलब बहुत सारे टर्न्स बने हुए हैं, तो एक से एक मैग्नेटिक, यहां कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट हो जाती है, सीधी हो जाती है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है वो कुछ इस तरीके से बनने लगती है। ऐसा ही हमने बार मैग्नेट में बनाया था। सेकंड आपको बता रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर डायरेक्शन किधर रखे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। हमें तो पता नहीं चल रहा कि यहाँ नॉर्थ का है और साउथ का है, नॉर्थ साउथ होता तो हम बना लेते, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, बट यहां पर ऐसा नहीं पता चल रहा। तो आपको क्या करना है ये मैं बता रहा हूं कि आपको देखना है कि आपकी जो लूप बनी हुई है उसमें करंट कहां जा रहा है। यदि आपका करंट, पूछ करना, आपका करंट इन, अब इसमें आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एरो कैसे बनाएंगे।
सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ बनानी है, इधर की तरफ, तो आपको क्या देखना है, डायरेक्शन ऑफ करंट देखना है। यदि आपने कोयल के ऊपर ऐसे वार्प कर रखा है, मतलब वायर आपका यहां से जा रहा है और करंट इस डायरेक्शन में है, तो आप ऐसे करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखेंगे और फिर थंब को ओपन करेंगे। यदि थंब का इस डायरेक्शन में है लेफ्ट में, तो एरो आपके ऐसे बनेंगे, जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं इस डायरेक्शन में। यदि इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दें करंट की डायरेक्शन, तो उस केस में क्या होगा, करंट यहां से जा रहा है तो फिर ऐसे इन्वर्ट, तो उस डायरेक्शन में ऐसे रखेंगे तो थंब इधर आएगा, तो आपका एरो इधर की डायरेक्शन। फिर से एक बार बता रहा हूं, जब आप इस कोइलिंग करते हैं तो कोइलिंग में आपको करंट की डायरेक्शन को देखना है। यदि करंट का डायरेक्शन अंदर और बाहर आ रहा है, तो उस केस में आप अपने फिंगर को अंदर की तरफ रखो और एरो ओपन, थंब ओपन करेंगे, तो थंब जिधर है उधर ही आप अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एरो बनाएंगे। यदि इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को थोड़ा सा ऐसे बना दूं मैं, मतलब ये वायर पीछे से आ रहा है, पीछे से ऐसे बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ, तो डायरेक्शन में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि करंट की डायरेक्शन कैसे। यदि आपके करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड आ रही है ऐसे, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एरो इधर बनेगी, और यदि इनवर्ट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एरो इधर की तरफ बनेगी। आ गया समझ में? दूसरी चीज, ये जो सोलेनोइड है इसके सेंटर पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर में इसका मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है, और एंड्स पे, एंड एट एंड्स क्या होता है, मिनिमम होता है। देखिए इसके एंड पे मैक्सिमम मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा और सेंटर में मैक्सिमम, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी क्लोज होगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोज है कंपेरेटिवली एंड्स पे, इसलिए बीच में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है और एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम है। इसमें कुछ फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है, फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर जिनके ऊपर इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है करंट पे, करंट जितना ज्यादा होगा कोइल के अंदर उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स। सपोज एक ने मैग्नेटिक ये बनाई बार मैग्नेट सोलेनोइड और इसके अंदर 10 टर्न्स है, किसी दूसरे ने बनाई जिसमें 20 टर्न्स है, करंट सेम फ्लो हो रहा है, बट एन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने की वजह से ए के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा और बी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। समझ में आ गया आपको? इसको हम ये बोलते हैं कि सोलेनोइड है वो एज ए बार मैग्नेट यूज होती है, एज ए बार मैग्नेट यूज होती है, एज ए बार मैग्नेट यूज होती है। तो डिफरेंस क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है? देखिए बेटा, इसमें यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैं बता रहा हूं जो 10th में काम नहीं आता है, म्यू नोट एन आई अपॉन में एल होता है, इसको आप बोलते हैं म्यू नोट एन आई। तो नंबर ऑफ टर्न्स और करंट पे डिपेंड करता है, ये दो फैक्टर आप याद रखिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बोल देगा कि सोलेनोइड में करंट को डबल कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, डबल, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए बार मैग्नेट बोला तो हम यहां डिफरेंस पढ़ते हैं, एक तो बार मैग्नेट हमारे पास और एक आपके पास क्या है, सोलेनोइड है। तो इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला डिफरेंस है कि सेंटर पे मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स, पोल्स पे मैक्सिमम होता है और सेंटर पे क्या होता है, मिनिमम। किसमें, बार मैग्नेट। सोलेनोइड में उल्टा होता है, सेंटर पे क्या होता है, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मैक्सिमम, और एंड्स पे क्या होता है बेटा, मिनिमम। एंड्स को आप पोल भी बोल सकते हो, मिनिमम होता है। सेकेंड पॉइंट, ये जो बार मैग्नेट है ये परमानेंट होता है और ये क्या होता है आपका, टेम्परेरी होता है। जब तक आप करंट पास करेंगे तब तक सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, जैसे ही करंट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। इसको हम करंट इंक्रीज और डिक्रीज करके सोलेनोइड को कम और ज्यादा कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसको हम क्या करेंगे, मैग्नेट चेंज ही करना पड़ेगा यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना है तो, क्योंकि इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं तो ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया आपका, ऐसे बनती है।
ये आपकी नॉर्थ और साउथ पे, तो पोल्स पे स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और मिड में क्या होती है, कम होती है। और यहां पर क्या होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ अब जब सोलेनोइड में देखते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड्स पे स्ट्रेंथ क्लोजनेस कम होती है और सेंटर में क्लोजनेस क्या होती है, ज्यादा होती है। आ गया होगा समझ में। चलिए, तो ये हमारा था सोलेनोइड। अब हम बात करते हैं टोरॉइड की। देखिए, टोरॉइड क्या होता है, जो एंडलेस सोलेनोइड होता है, एंडलेस सोलेनोइड इज नोन एज टोरॉइड। एंडलेस जो सोलेनोइड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टोरॉइड बोलते हैं। तो टोरॉइड के अंदर ऐसे आप बना सकते हैं कि ये जो मूव करके कर्ल करके आपने बना दिया, ये आपका क्या हो गया, एंडलेस एक टोरॉइड हो गया। इसका भी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। इन दोनों के एप्लीकेशन की बात करते हैं तो सोलेनोइड आपका यूज होता है, सोलेनोइड का यूज होता है एमआरआई के अंदर यूज होता है, मेडिकल फील्ड में, क्योंकि इसको वेरी करते हैं इसलिए हम मेडिकल फील्ड में इसका यूज करते हैं। और जो परमानेंट मैग्नेट बनते हैं उनके लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, सोलेनोइड का। कैसे बनता है, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो उसके बीच में रख देते हैं और फिर इसमें करंट पास करते हैं। करंट पास होगा तो इसमें से जो सब्सटेंस यहां पर आपने रखा, जैसे मैंने यहां ये सब्सटेंस रख दिया, तो इसके अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है और इसको मैग्नेटाइज कर देती है और फिर उसको हम यूज कर लेते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट जो हमारा टोरॉइड है, ये किसमें यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर यूज होता है, इलेक्ट्रिक फैन में यूज होता है। इन सभी के अंदर आपका क्या यूज होता है, सोलेनोइड यूज होता है। आई थिंक ये सभी समझ में आ गया होगा। यहां से यही क्वेश्चन पूछा जाता है सोलेनोइड और टोरॉइड के अंदर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। तो देखिए यहां पर सोलेनोइड और टोरॉइड में मैंने मैग्नेटिक फील्ड बताई। सोलेनोइड एज ए बार मैग्नेट वर्क करता है। सोलेनोइड और टोरॉइड में डिफरेंस ये है कि सोलेनोइड के सेंटर पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है, जबकि बार मैग्नेट में एंड्स पे जहां पोल बनते हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में या तो जो केस स्टडी आती है उसमें आएगा या फिर आपसे पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन ये है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक भी है और क्वेश्चन भी ऐसे आता है। तो देखिए पहले हम समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। देखिए बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है जब आपके मैग्नेटिक हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम हो। जैसे इसको रिप्रेजेंटेशन होता है कि एरो बनाएंगे सेम लेंथ के और उन सभी के बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी, तो ये आपका होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे ज्यादा दूसरे पे कम, फिर ज्यादा या कम ऐसे वेरी कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको रिप्रेजेंट जैसे लेंथ कम या ज्यादा कर दो मैग्नेटिक फील्ड लेंथ की, या इनके बीच की डिस्टेंस को कम और ज्यादा कर सकते हैं, तो उस केस में आप कहेंगे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ फिर बीच में कम हो गया, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्रॉस और डॉट से भी डिनोट करते हैं। आपने इक्वल डिस्टेंस पे क्रॉस बनाए या डॉट बनाए तो ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और आपने अनइक्वल डिस्टेंस पे क्रॉस बनाए तो ये आपका कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये कैसा होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म। क्रॉस और डॉट दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं। यदि इनके डिस्टेंस इक्वल है तो यूनिफॉर्म, और डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। अब हमारी क्लास 10th में इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक बनाने के फील्ड बनाने के लिए होर्सशू मैग्नेट का यूज किया, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट में है तो वो ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक स्टैंड लगाएंगे आप ऐसे, और स्टैंड को ऐसे सपोर्ट देके यहां पर रख देंगे। यहां आप एक होर्सशू मैग्नेट लगाएंगे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। होर्सशू मैग्नेट का यूज करेंगे। यहां नॉर्थ पोल है और यहां क्या आ गया, साउथ पोल। इस होर्सशू मैग्नेट को यहां हैंग कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस हैंगिंग के अंदर हमें यहां पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर लगाना है और उसके अंदर करंट पास करना है। करंट पास करने के लिए इस वायर को भी यहां से वायर करेंगे और यहां नीचे ले आएंगे,
और दूसरी साइड से एक वायर ऐसे लेके इसको भी यहां हैंग करके इस कॉइल से बैटरी से यहां पर कनेक्ट कर देंगे और यहां आप एक स्विच लगा देंगे। ये तो आपकी कंस्ट्रक्शन होगी। अब होता क्या है, जब इस कंस्ट्रक्शन से देखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू द पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आ गया सभी को समझ में? जब इस कंडक्टर में करंट पास नहीं हो रहा था, आपकी बैटरी ऑन नहीं थी, तो इसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था इस पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड था। ये वायर बीच में ऐसे कैसे रखा हुआ था। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होता है, और अभी हमने पढ़ा कि करंट फ्लो जैसे होगा तो क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। इसमें क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ऊपर से इस मैग्नेट का, पहले से परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वजह से वायर क्या होना शुरू हो जाएगा, पहले ऐसे था अब बेंड होगा, क्या होना शुरू हो जाएगा, बेंड। ठीक है, इसी फिनोमिना से पता चलता है कि वायर बेंड हो रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, फोर्स। समझ में आ गया? तो आप क्या लिखेंगे कि व्हेन करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर इट बेंड, क्या होता है, बेंड। दिस फिनोमिना इज नोन एज फोर्स ऑन मैग्नेटिक, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर से बताता हूं, जब यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड है, इस वायर में करंट पास होता है तो इससे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे क्या लगता है, देखो एक का नॉर्थ पोल दूसरे का नॉर्थ पोल, दोनों रिपेल करेंगे। दोनों का साउथ साउथ है तो भी क्या करेंगे, रिपेल। और यदि नॉर्थ और साउथ है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। दोनों ही केस में यदि अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, दोनों ही केस में क्या होगा, ये फोर्स लगेगा। तो इससे वायर क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। इस वायर पे जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट इन वायर। करंट इन वायर, वायर में जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। परमानेंट मैग्नेट जो लगी हुई है उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल है बेटा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्या है, लेंथ ऑफ द वायर या कंडक्टर। इस तीनों चीजों पे ये डिपेंड करता है। यहां से एक क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि जब किसी वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उसके करंट को डबल कर दे तो उस पर फोर्स कितना होगा, तो मैंने क्या बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल। फोर्स को हाफ, करंट को हाफ कर दिया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड कितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। इस वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी ये वाली, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा लगेगा फोर्स। तीसरा, वायर के अंदर कितना ज्यादा करंट आप फ्लो कर रहे हैं उतना ही ज्यादा इस पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। इसका फॉर्मूला बनता है BIL, जिसको हम बोल देते हैं बिल। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक समझ में सभी को आ गया, क्लियर है? तो ये था हमारा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां तक समझ आ गया होगा। अब बात आती है कि इस फोर्स की डायरेक्शन यदि हमें फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करें। तो फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग ने एक रूल दिया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या दिया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग ने दो रूल दिए थे, एक राइट हैंड रूल और एक लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड रूल में बताया कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और राइट हैंड से बताया, राइट हैंड से हम फाइंड आउट करते हैं कि करंट इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ लेफ्ट हैंड रूल है, फोर्स की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए फ्लेमिंग ने कहा कि आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि ये तीनों थंब, फोर्थ फिंगर एंड मिडिल फिंगर, तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। कितने डिग्री का बनाए, 90 का। और इसको फिर याद रखेंगे कि तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करने के बाद जो आपका थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगी, और जो मिडिल फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन में रहेगी, करंट में। याद रखने का तरीका है FMC, फादर मदर चाइल्ड, या आप जो यूएसए की फोर्स FBI, FBI, F फॉर फोर्स, B किसको डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और I किसको डिनोट करते हैं, करंट। तो तीनों दोनों से याद रख सकते हैं, तो इन दोनों से। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या करते हैं, हम तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं।
तीनों को क्या रखते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जिसमें से आपका जो थंब है, सपोज यहां पर थंब है, तो ये रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये डायरेक्शन फोर्स की बताएगा। करंट की डायरेक्शन हमारे पास होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास होगी, किसकी बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन। ये वाली जो फिंगर है आपकी फोर्थ फिंगर, इन द डायरेक्शन ऑफ किस में रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और ये वाली फिंगर जो आपकी मिडिल फिंगर है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ करंट में रहेगी। ठीक है, इस तरीके से आप तीनों को स्ट्रेच करेंगे कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कि तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। थंब और इस फोर्थ फिंगर के बीच में 90 डिग्री, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री, इसके और इसके बीच में भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इन तीनों को करके हम किसी फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि यहां पर ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड। क्रॉस बनाया, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बना के आपको बोल देगा कि एक वायर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी है। अब आपको कुछ एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमेशा जो हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कौन से किस में लेते हैं, अपोजिट में। किसमें लेते हैं, अपोजिट में। तो यहां जब आप फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो एफ बी आई, तो मैग्नेटिक फील्ड को कहां रखना है, अंदर की तरफ। अब करंट हम चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में नहीं लेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसके कहां लेंगे, अपोजिट। तो इस पे फोर्स कहां लगेगा, डाउनवर्ड। कहां लगेगा, डाउनवर्ड। तो ये जब चार्ज ऐसे जा रहा है तो इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लग रहा है। मैं यहां लिख देता हूं शॉर्ट में कि यदि इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, और यदि प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन सेम डायरेक्शन रहेगा। किसमें रहेगा, सेम। यदि यहीं पर प्रोटॉन बोल देता कि पॉजिटिव चार्ज है तो हम ऐसे लेते एफ बी आई, तो बी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फिंगर मेरी अंदर की तरफ है, आई करंट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर। तो देखो प्रोटॉन पे फोर्स ऊपर लग रहा है और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे लग रहा है। ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हो गया। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको पढ़ें, कोई डाउट रहे तो कमेंट करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।